और आज शायद हम एक्चुअली स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने हैकाथॉन के जो कोडिंग राउंड है उसके लिए। कोडिंग के बारे में, बॉट्स के बारे में डॉक्टर साहब बताएं कि आजकल बॉट्स की वैल्यू कितनी है। बिल्कुल ऐसे देखें, हम जब थोड़ा सा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP जिसे हम कहते हैं ये काफ़ी देर से है, लेकिन NLP में जो असल रेवोल्यूशन आया है वो तकरीबन 2 क्वार्टर पहले से आया। और मज़े की बात ये है कि आपको जैसे कि इरफान ने और हमारी टीम ने अपवर्क के वर्ड्स आपके साथ शेयर किए, उसमें NLP, चैटबॉट और ये वर्ड्स जो हैं ये टॉप सर्चेज हैं जो हम स्टार्ट से एजुकेट कर रहे थे कि यार ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इकोनॉमीज़ को मेक और ब्रेक करेगी। तो उन्हीं में एक बहुत इनेबलिंग टेक्नोलॉजी जो है वो चैटबॉट है। अब चैटबॉट की किधर ज़रूरत है, इसको आप यूँ समझ लें, हर वो जगह जिधर रिसेप्शन है, हर वो जगह जिधर कस्टमर सर्विस है, हर वो जगह जिसने कस्टमर के साथ इंटरफेस करना है, क्या आप नहीं समझते कि चैटबॉट जो है उस जगह पे एप्लीकेबल है? और अब जब आप गौर करें कि कौन सी ऐसी जगह नहीं है जिधर इसकी ज़रूरत है, ये ज़्यादा मुनासिब सवाल है, क्योंकि ये ढूंढना मुश्किल है। और ये समझना तो बहुत ही आसान है कि यार दुनिया में हर बिजनेस को, हर कॉमर्स को और हर ऑर्गेनाइजेशन को चैटबॉट की ज़रूरत है, ना सिर्फ एक्सटर्नल इंटरफेस के लिए बल्कि उनके एम्प्लॉयज़ ने जो इंटरनल पॉलिसीज़ देखनी है, जो इंटरनल कम्युनिकेशन करनी है, उसके लिए चैटबॉट एक बहुत रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। और चैटबॉट पहले कब यूज़ होते थे? पहले चैटबॉट जो यूज़ होते थे या कस्टमर सर्विस के अंदर यूज़ होते थे। अब चैटबॉट का हम लोगों ने एक नाम रखा है सुपरबॉट। हम लोग अक्सर सुपरबॉट्स पे काम कर रहे हैं। अब चैटबॉट ऐसा है, आने वाले वक्त में आज आप समझ लें, क्योंकि आप लोगों ने भी सुपरबॉट्स बनाने हैं। जब मैं अपनी कंपनी के बारे में कोई फ़ैसला करना चाहता हूँ ना, एक्सपेंशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल गोल्स से रिलेटेड, स्ट्रेटिजिकल गोल्स से रिलेटेड, टेक्निकल एक्सपेंशन से रिलेटेड, नई टेक्नोलॉजी पे मूव करने से रिलेटेड, HR से रिलेटेड, बहुत सारे कंपनी में डिसीजन होते हैं। वो कंपनी के डिसीजन कैसे होते हैं? मैं डिपार्टमेंट हेड्स को बुलाऊंगा, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स को बुलाऊंगा, मैं HR को बुलाऊंगा, अपने अकाउंटेंट्स को बुलाऊंगा, अपने CFO को बुलाऊंगा, CTO को बुलाऊंगा, उनसे मैं इनपुट लूँगा और फैसला करूँगा कि यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे एक बड़ा फैसला करने के लिए 5-6 ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, और वो ह्यूमंस किस बात पे इनपुट देते हैं? वो ह्यूमंस इनपुट देते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के टेक्सचुअल डेटा पे, राइट? जो अगर टेक्सचुअल डेटा से ही पूछना है तो साइड पे करें ह्यूमंस को, लेके हैं सुपरबॉट को, पूछें सुपरबॉट से, सुपरबॉट भी उसी से लेके मुझे बताएगा, तो डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी। तो क्या फ़ायदा होगा? एक ह्यूमन डिसीजन बायस्ड होते हैं, राइट? अब हारिस की किसी से अच्छी दोस्ती है, वो उसको आसान सा क्विज बना के दे देगा, सिंपल एज दैट। वो किसी को पहले क्विज के जवाब भेज देता हो व्हाट्सएप पे, मुझे क्या पता, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप भी रन कर रहे हैं। तो ह्यूमन कैन बी बायस्ड, है ना। अब डॉक्टर साहब भी किसी को गैस दे देते हो सकता है अक्सर मैंने फ़ोन पे पकड़ा है, वेरी लाइकली वेरी लाइकली ह्यूमंस कैन बी बायस्ड, बट टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी आपको एक्यूरेसी देती है। दिस इज़ वेयर बॉट के बारे में कहता है सबकी ज़रूरत है। आज आप समझ लें कि आज आप बॉट बनाने में एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे। एक स्ट्रक्चर देखेंगे, फ्रंट एंड से कैसे कनेक्टिविटी हो रही है, APIs कॉल कैसे हो रही हैं, कोड डिप्लॉय कैसे हो रहा है, कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, पैकेट्स कैसे पास हो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन पास ऑन कैसे हो रही है, इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कैसे हो रही है। RS भाई आप आ जाएँ, ज़रा मीनवाइल सेटल करें। तो हम इसमें से गुजरेंगे। इसमें से गुजरने के बाद मैं आपसे दोबारा बात करूंगा जब ये हारिस एंड पे पहुंचता है। आप लोगों को नाम गेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ज़्यादातर लोग उस बंदे तक। मैंने एक बात बोली है, याद रखिएगा, कि उस बंदे की ये क्वालिटी है कि किसी को भी उससे इख्तलाफ नहीं होगा, कोई उसके ख़िलाफ़ नहीं होगा, उसका कोई हेटर नहीं होगा, ठीक है। दैट्स अ क्वालिटी, क्योंकि वी रियली रिस्पेक्ट दैट पर्सन, और मैं बहुत कम लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। सो AI मेंटोर, आर वी शेयरिंग द स्क्रीन? पहले हम आपको देखें ना, जैसे पहले मूवी से पहले ट्रेलर दिखाते हैं ना, पहले आपको ट्रेलर दिखाएंगे फिर बताएंगे ये बनी कैसे है मूवी। सो पहले ट्रेलर सबसे ज़रूरी है। जी हारिस भाई, गपशप लगाएं बॉट के साथ।
बोर्ड हो गया अंग्रेजी? जी जी बोर्ड अंग्रेजी बोलना ओके। सिस्टम जस्ट तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रही है, बच्चों को पूछो दोबारा, जाओ वापस। ओके, लेट्स गेट टू द बोर्ड। और नाम गैस करना बंद करो भाइयों, आपको आ जाएगा नाम कल। ओके सो माय नेम इज़ शोएब अख्तर। अरे अच्छा सॉरी ठीक है, शोएब अख्तर, ठीक है। भाई, शोएब अख्तर ने नाराज़ हो जाना तेरे स्पेलिंग देख के। हाँ, इनको एक चीज़ साथ ये भी दिखानी कि LLMs की जो पावर है कि आप अगर गलत भी टाइप करें तो वो समझ जाते हैं। नहीं, ये इनको अंदाज़ा है, वो मैं देख चुका हूँ यार। जब आप इसको थोड़ा इससे प्ले अराउंड करें, ठीक फ्रंट है। एंड कैसे इंटीग्रेट किया, मैं आपके साथ होता कि मैं कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स में भी साथ साथ बात करता ठीक है सर। बैठ जाएं आरिस भी, बैठ जाएं, हैव अ सीट, लेट्स गेट टू इट एंड माइक इज़ योर, फील फ्री। ओके, थैंक यू। आई विल जंप इन वेरेवर आई फील यू नीड मी। ओके, डॉक्टर साहब प्लीज़ बैठे। थैंक यू। ठीक है जी। तो हमारे पास बेसिक सा एक बॉट है जिसके साथ हम चैट कर रहे हैं। अब ये क्योंकि नाम इसका आपको पता चल रहा है कि AI मेंटोर है, तो अब और आपको इनिशियल मैसेज में वो बता रहा है कि मैं AI स्पेसिफिक, मेरी एक्सपर्टीज़ उसमें है। तो अब लेट्स से मैं इससे कोई चीज़ इस डोमेन के अलावा अगर पूछने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कैन यू हेल्प मी वाई, बल्कि इस तरह कह देते हैं कि कैन यू टेल मी वाई स्काई इज़ ब्लू। एक बिल्कुल मैंने जो डोमेन है उससे एक हट के रैंडम एक चीज़ उसको दी है। तो अब उसके ऊपर उसका हमने रिस्पांस चेक करना है कि वो किस तरह से दे रहा है। अब यहाँ पे जो रिस्पांस आ रहे हैं इनको आपने बड़े अच्छे से देखना है, अभी ऑब्जर्व करना है कि ये रिस्पांस क्या आ रहे हैं, हम क्या क्यूरी कर रहे थे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ताकि आप लोगों ने चैट जीपीटी तो यूज़ किया हुआ है, आप उस पर सिंपल क्यूरी करते हैं, जवाब तो आपको मिल जाता है, लेकिन बैक एंड पे क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, आज आपको वो चीज़ें पता चलेंगी। तो अब ये देखिए, आप इससे ज़रा पूछें कि हु इज़ गोइंग टू जॉइन अस इन आवर लाइव लेक्चर्स। ऑब्वियसली सर, लेट्स सी contextual person who is going to join Hope to Skill initiative. Join Hope to Skill initiative. इरफान जीपीटी ने बता देना था। ठीक As है an जी। AI language, I don't अब have उसको- real time information, so हमने AI को भी ट्रिक कर दिया। ठीक है, तो अब उसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, उसको उसने मेंशन कर दिया मुझे होप टू स्किल के बारे में भी नहीं पता। क्यों? उसकी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। और अब लेट्स से AI रिलेटेड मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज़ AI। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप स्टेप वाइज क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं आगे चल के। अभी यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि आपके पास जो चीज़ है वो काम कर रही है, आपकी इनपुट जा रही है, आपके पास आउटपुट आ रही है। नेक्स्ट फेज़ आपको जब हम इसका कोड पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये चीज़ कंट्रोल आपने कैसे करनी है, उसको मज़ीद इंप्रूव कैसे करना है। ठीक है, तो अब आपने AI पे क्वेश्चन पूछा था, आपको सारी उसने डिटेल बता दी कि AI क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी सब फील्ड्स आती हैं, NLP आती है, कंप्यूटर विजन आता है, एंड ऑल ईच एंड एवरीथिंग आपके पास आ जाती है। अब इससे आप कोई रोड मैप पूछ सकते हैं कि मैंने लेट्स से हमने लास्ट टाइम ऑटो इनकोडर्स पढ़े थे, तो मुझे मैं व्हाट आर ऑटो इनकोडर्स, ठीक है, तो वो क्यूरी करूँगा, मुझे ऑटो इनकोडर्स पे आ जाए चीज़ें मिल जाएंगी। मैं स्पेसिफिक मज़ीद डीप डाइव करूँ कॉम्प्लेक्स चीज़ों के ऊपर कि व्हाट इज़ मैक्स पुलिंग, व्हाट इज़ अप सैम्पलिंग, आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी। अब ये ऑटो इनकोडर के ऊपर उसने पूरी आपको चीज़ जो नॉलेज था वो बता दिया। व्हाट इज़ अप सैम्पलिंग, ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आ जाएंगे। ओके, ये आपके पास अप सैम्पलिंग आ रही है, उसमें सारा उसने बताया हुआ है कि रेजोल्यूशन आपके पास उसमें होता है, CNN का उसने जिक्र कर दिया है कि CNN के अंदर यूज़ हो रही होती है, ईच एंड एवरीथिंग। अब ऐसा करते हैं कि बिल्कुल कुछ मज़ीद प्ले अराउंड करते हैं। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ ताकि इसकी प्रीवियस मेमोरी जो है वो अब ये दोबारा हो गया है। अगेन आई से हाय, ठीक है, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं कौन हूँ। अब आप ये देखें कि वो मैं हाय कर रहा हूँ, वो मुझे इंट्रोडक्शन दे रहा है अपना कि मैं कौन हूँ,
मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो क्या है, और इसके साथ वो मुझसे पूछ रहा है क्या, मेरा नाम, ठीक है। लेट्स से इज वकास, ठीक है। अब मैंने उसको कोई आगे क्यूरी नहीं की, जस्ट मैंने नाम बताया। उसके बाद ठीक है, अब उसने मुझे ये चीज़ बता दी कि फील फ्री टू आस्क एनीथिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, एनी रिलेटेड टॉपिक। ओके, कोई सर क्यूरी बताएं। मैं अपने जीपीटी को खोलता हूँ, उसमें बता सकता हूँ। नहीं सर, आपका जीपीटी तो देखे ना, अब बड़े बंदे, आप अपनी चीज़ें हमारी चीज़ों से तो कंपेयर ना करें। 5 जीपीटी एक बड़ी चीज़ है। अच्छा, इससे आप इससे और सवाल पूछें। मैं चाहूँगा कि आप इसमें से चंद सवालों का जवाब दें बच्चों को। नंबर 1, अज्यूम कर लेते हैं कि जी ये बॉट है, इससे हम जो पूछेंगे वो हमें बता रहा है, यहाँ तक तो हो गया। अब मुझे ये बताएं कि ये जो हम सवाल इससे पूछते हैं वो जाता कहाँ है, वो पीछे उसके साथ होता कहाँ है, जवाब जनरेट कैसे हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, मुझे पीछे की बातें बताओ। आगे की अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सब बॉट देख देख के अब सियाने हो गए हैं। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ देखें कि आप एक नॉर्मल इंसान जब कन्वर्सेशन किसी से कर रहा होता है, 2 वे कम्युनिकेशन हो रही है, एक फर्स्ट पर्सन है, एक सेकंड पर्सन है। मैंने आपको कोई बात कही, आपका मुझे रिप्लाई आता है, फिर मैं आपको, हमारी कन्वर्सेशन चलती रहती है, लेट्स से 10 मिनट तक हमारी कन्वर्सेशन चलती है। लेकिन मुझे ये पता होता है कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, मैंने क्या क्या बोला है, मुझे किस सवाल पे क्या क्या जवाब आया था, मुझे ये भी पता होता है। और मैं क्या करता हूँ कि जब मैं अगला जवाब देने लगता हूँ तो मैं ये ध्यान में रखता हूँ कि पीछे जो ये जवाब आए थे इसकी वजह से अब मुझे ये जवाब देना चाहिए और ये वाली बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब जैसे ही मैंने चैटबॉट में कुछ लिखा, वो ह्यूमन रिस्पॉन्स, ठीक है, वो जाके कहीं पे सेव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो रिस्पॉन्स हमारा जाएगा किसी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपका चैट जीपीटी है। हम इसमें क्योंकि बेसिक आपको एक चीज़ ओवरव्यू दिखाना है, तो चैट जीपीटी पीछे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो मेरा रिस्पॉन्स जो मैंने एंटर किया वो जाएगा चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी क्या करेगा कि उसके ऊपर जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग उस रिस्पॉन्स, उस इनपुट को एनालाइज करेगा, एक आउटपुट जनरेट करेगा। वो आउटपुट 2 जगह पे जाएगी, एक तो मेरी स्क्रीन पे शो होनी चाहिए, दूसरा वो सेव होनी चाहिए ताकि मुझे जब बाद में मैं उसको रिकॉल करने की कोशिश करूं, मेरे बॉट को पता हो कि क्या बात चल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट्स से यहाँ पे मैंने इसको अपना नाम बताया था, मैं इससे अपना नाम दोबारा पूछूं तो ये मुझे बताएगा तुम्हारा नाम ये है। 10 मैसेजेस के बाद भी मुझे ये बताएगा तुम्हारा नाम ये था, ये डिस्कशन हो रही थी, आपका इनिशियल क्वेश्चन ये था। उसकी मेमोरी बिल्ड होनी चाहिए। मेमोरी के लिए इनपुट भी सेव होनी चाहिए, जो रिस्पॉन्स आ रहा है आपका वो भी सेव होना चाहिए, और वो दोनों एक, उसमें फिर एक एलिमेंट ये आ जाता है कि हारिस भाई, आज ना मैं स्टूडेंट्स के बिहाफ पे स्टूडेंट्स जैसे सवाल करूंगा आपसे बीच में। बिल्कुल। ये मेमोरी की बात कर रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कहाँ हो रही है? सेशन में हो रही है, डीबी में हो रही है? बिल्कुल। अभी क्योंकि हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं और आपको बेसिक चीज़ों से सिखाना है, तो डेटाबेस हम अटैच नहीं कर रहे, ये सेशन में सेव हो रही है। सेशन मींस कि आपने अभी जो अपना एक बॉट इनिशिएट किया, स्टार्ट किया, उसका एक सेशन चलता है, एक ड्यूरेशन चलती है। उस ड्यूरेशन के अंदर वो तमाम इनपुट्स जो आप दे रहे हैं, तमाम आउटपुट्स जो जनरेट हो रही हैं, वो उस स्पेसिफिक सेशन के लिए, जब तक मैं उस चीज़ को रिफ्रेश नहीं कर देता, दोबारा रिस्टार्ट क्या करेंगे अगर हमारे आधे बच्चों को सेशन स्टोरेज का पता ही ना हो तो? ओके, इसको ज़्यादा डीप डाइव करके मैं कोड में दिखाऊंगा, लेकिन आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूं कि आप एक टेम्परेरी मेमोरी बना लेते हैं, टेम्परेरी तौर पे, कि आप जो भी चीज़ कर रहे क्लाइंट हैं, साइड पे या सर्वर साइड पे? ओके, आपकी चॉइस हो सकती है कि आप किस साइड पर रखना चाहते हैं, लेकिन यूजुअली आप अपनी जो क्लाइंट साइड होती है वहाँ पे इस चीज़ को सेव कर रख लेते हैं। तो क्या हम ब्राउज़र की मेमोरी यूज़ कर रहे होते हैं? आप देखें, ब्राउज़र की मेमोरी यूज़ करते हैं,
ठीक है, आप ब्राउज़र की मेमोरी को यूटिलाइज कर रहे होते हैं और जैसे ही आप रिफ्रेश करते हैं तो वो चीज़ ख़त्म ख़त्म हो हो जाती जाती है। ठीक है, तो और ये इसका मैं मकसद एक्चुअली समझाना चाहता था। बिल्कुल ठीक है। सेशन स्टोरेज जो होती है वो टेम्परेरी होती है, वो मोस्टली क्लाइंट साइड पे होती है। क्लाइंट साइड का मतलब है वो ब्राउज़र जिसके अंदर आप उस बॉट को यूज़ कर रहे होते हैं, आप उस बॉट ब्राउज़र के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अगर उस ब्राउज़र का कोई न्यू इंस्टेंस खुलेगा पर्टिकुलरली इनकॉग्निटो, तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होगी। ब्राउज़र रिफ़्रेश करने से पहले ख्याल कीजिएगा इन्फॉर्मेशन सेशन ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ब्राउज़र रिफ़्रेश नहीं करेंगे तो सेशन पूरी ज़िंदगी रहेगा, तो ये भी गलत है। इसकी एक अपर लिमिट होती है, उस टाइम के बाद भी सेशन एक्सपायर हो जाता है। और ब्राउज़र के अंदर जो इन्फॉर्मेशन सेशन के अंदर आप रखते हैं एज ए डिवेलपर, जब आप ड्यूरिंग डेवलपमेंट साइकिल आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे, याद रखिएगा ये स्टोरेज इनसिक्योर होती है। हैकिंग अटैम्प्ट्स ज़्यादातर वहाँ होते हैं जहाँ सेशन स्टोरेज में हम चीज़ें रखते हैं। कभी भी आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेशन स्टोरेज में नहीं सेव करते, जैसे कि पासवर्ड्स हो गए, ईमेल्स हो गए। नए डेवलपर ये स्टूपिड मिस्टेक करते हैं क्योंकि सेशन स्टोरेज से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना इज़ फास्टर दैन द रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर एंड। तो एक सर्वर का भी सेशन होता है जो सिक्योर होता है, जिसको हम मैनेज कर रहे होते हैं। एक ब्राउज़र का सेशन होता है जो कंपैरेटिवली तेज़ होता है बट इनसिक्योर होता है। ये इंफॉर्मेशन सर्वर ब्राउज़र के सेशन में सेव हो रही है, लेकिन चैट जीपीटी एक्चुअली इंफॉर्मेशन सेव करता है सर्वर साइड पे, और वो सेशन नहीं, वो डेटाबेस में रखता है। बिल्कुल और भी पूछूंगा, बिल्कुल पूछते जाए, आज टफ होगा तुम्हारे लिए, इंशाल्लाह होना चाहिए। आज बैठा होना चल। ओके, इसके साथ अच्छा जो एस्पेक्ट अब आप लोगों के सामने आ गए, जो आप लोगों को माइंड में रखने हैं, इनपुट सेव हो, रिस्पांस जनरेट हो, वो रिस्पांस आपकी इनपुट जो जा रही है उसके अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले होना चाहिए स्क्रीन पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उसको 2 कन्वर्सेशन कर ली है लेकिन जो रिस्पांस है वो तीसरी कन्वर्सेशन के बाद डिस्प्ले हो रहा है। ये भी आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो जो आप जिस तरीके से चीज़ें सेव करवा रहे हैं वहाँ पे आपकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि अब आप उसको एक सीक्वेंस वाइज एक तरतीब से सेव करेंगे तो वो उसी सीक्वेंस से आप उसको पिक करेंगे और अपनी जो यूज़र है वो अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे। इस बॉट में कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश हो रहा है? जी, इस बॉट में कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश हो रहा है। डॉक्टर साहब हो रहा है, तो आप मुझे बताएंगे कि कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश कैसे हो रहा है और वैसे कहते किसे हैं कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश होना? ठीक है, देखें नॉर्मल जो भी कन्वर्सेशन होती है, ठीक है, आप कोई पहले एग्जांपल टाइप कर दें जिसके अंदर 2 रिस्पॉन्सेज आपस में कनेक्टेड हों। फॉर एग्जांपल आप इससे पूछें कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक सिचुएशन इन द वर्ल्ड, पूछें ज़रा। व्हाट इज़ द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान पूछें। ठीक है, व्हाट इज द, ये हम लोग आप लोग जो देख रहे हैं, हम आपको कॉन्टेक्स्ट के एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि सबको शायद ये वर्ड समझ में ना आया हो। मैं 2 रिस्पॉन्सेज को इंटरलिंक करवाऊँगा यहाँ पे। अब द वर्ल्ड पूछा है, पाकिस्तान बोला था, चले नहीं हो। अब हम अगले सवाल में ये जवाब आ गया, आई अपोलोजाइज बट एज एन अदर रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन उसको ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ कुछ भी सवाल करो आप, मैं उसका अगला मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने पूछा व्हाट इज़ CNN? अच्छा, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आप पढ़ चुके हैं, वो लगता है इसके ऊपर बहुत कुछ लगेगा। अच्छा, अब आपने इससे ये पूछा, आपने पूछना है इसके अंदर व्हाट आर द की कंपोनेंट्स। अब मैं ये नहीं बता रहा मैं किसके की कंपोनेंट्स पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ व्हाट आर द की कंपोनेंट्स। अब देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश हुआ या नहीं। प्लीज़ ये गौर कीजिएगा क्योंकि मेरे लिए भी ये थोड़ा अच्छी बात होगी। अगर ये जवाब इसने बाहर से फेंका ना, हाँ, here we go guys, ओके, अब आप परफेक्ट, वी हैव अ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है जी? हमने पहला सवाल में उसको बताया, जैसे कि मैं कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश करना किसे कहते हैं कि आप किसी बच्चे से बात करना चाहते हो या किसी घर में बात हो रही होती है तो वो कहते हैं कि आज मैं बाज़ार में गया था, वहाँ पे बहुत रश था, आज वहाँ पे बहुत गर्मी थी और आज मे बी जब मैं प्रोडक्ट ख़रीदने गया मुझे नहीं मिला। आप इमेजिन करें कोई बंदा घर में आता है
और वो आके पहले ये बताना भूल जाता है कि मैं बाज़ार में गया था, वो आपसे ये कहता है कि यार आज मैं गया था और मुझे कुछ नहीं मिला, आप कहेंगे भाई पहले कॉन्टेक्स्ट तो बता दें, कहाँ गया था, किस सिलसिले में गया था, पिछला मैसेज तो आपने बताया भी नहीं। तो दो बातों में कंटिन्यूटी हम जो इस्टेब्लिश करते हैं दो रिस्पॉन्सेज में, वो ये चैट जीपीटी अक्सर कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश करता है, और ये वो चीज़ है जो हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश टेक्निकली कैसे हो रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकूंगा, हारिस भाई को भी रोकूंगा, मैं चाहता हूँ आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि दिस इज़ इंटरेस्टिंग, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। दो ऑप्शन है, ये तरह स्क्रीन अनशेयर करना, वीडियो फुल पे लाना। अब आपके पास दो ऑप्शन है, मैं बोर्ड पे अपना टाइम लूँगा, बट आई विल हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट है। कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश कैसे हो रहा है, कैमरा पे चलो जो वहाँ पे, क्योंकि मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ। देखो ऑप्शन देता हूँ। पहला तो ये कि डेटाबेस में सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है, हम उसको भी उठा लेते हैं, नई जवाब को भी उठा लेते हैं। हमने तो इस वक्त बोर्ड से पूछा कि व्हाट आर द की कंपोनेंट्स, सवाल था की कंपोनेंट्स। तो बोर्ड को कैसे पता चला कि ये कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के की कंपोनेंट पूछ रहा है, कैसे पता चला? पिछला मैसेज एनालाइज कब हुआ? मुझे बच्चा कह रहा है कि पिछला मैसेज एनालाइज किया, वो तो क्लाइंट साइड पे पड़ा हुआ है, और जीपीटी तो क्लाइंट साइड पे काम नहीं कर रहा है, वो तो हम सर्वर साइड से इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, और मैसेज जो पिछला आया था उसको स्टोर हमने क्लाइंट साइड पे किया है, राइट हारिस भाई? सेशन में किया है, राइट? अब वो रिस्पॉन्स सेशन में है, जीपीटी ने दे दिया, अगला मैसेज हमने लिखा कि मुझे बताओ कि की कंपोनेंट्स क्या हैं, और CNN साथ नहीं बताया। इसका मतलब है कि हम भेज रहे हैं सवाल, तो जीपीटी को क्या मिल रहा है, कैसे पता चल रहा है, ये कहाँ हो रहा है? कभी कभी थोड़ा दिमाग फंसेगा तो मेरे ख्याल में सेशन तो बेटा क्लाइंट साइड पे बन गया ना सेशन। प्लीज़ देखो कमेंट वाले जाग रहे हैं, सेशन स्टोरेज सेशन स्टोरेज सेशन स्टोरेज, नहीं है, नहीं पहुँचेंगे। आरिस भाई जी उस्ताद मोहतरम, अब आप हमें समझाएं कि ये मैजिक जो है जीपीटी के पास पिछला सवाल कैसे गया? ठीक है, देखिए जिस तरह मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में एक चीज़ बताई थी कि आपका जो इनपुट है वो भी स्टोर होना चाहिए, जो आउटपुट है वो भी स्टोर होना चाहिए। उसका पर्पज़ ही ये था कि कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो सके कि किस क्वेश्चन, मैंने क्या क्वेश्चन किया था और क्या आंसर आया है। हारिस भाई कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा जब आपने दूसरा सवाल जीपीटी को भेजा तो बैक एंड पे पहले सब जवाब का भी कुछ हिस्सा जीपीटी को भेज दिया? जी जी बिल्कुल, उसको एक कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं ना कि आपको देखें, उसके हमारे पास अभी कोई एज मेमोरी नहीं है जो हम बनाई हो हमने, जिसके अंदर हमने चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी हो। हमारे पास सिर्फ सेशन स्टेट। गुड आंसर यार, कुछ लोग बड़े अच्छे आंसर दे रहे हैं, लोग तकरीबन पहुंच रहे हैं कि जब हम एक्चुअली प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहे होते हैं जीपीटी को, तो हमने आपसे एक मिनिमम इंफॉर्मेशन ली, लेकिन पीछे उसको कुछ और ही भेज रहे हैं। बिल्कुल। अब इसमें जो कॉन्टेक्स्ट की बात है ना, वो दो तरीके से आती है। देखें, एक कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो रिस्पॉन्स उसने जनरेट किया था उसको वो भी पता हो कि मैंने क्या जनरेट किया था और अब मैं क्या जनरेट करने लगा हूँ वो उससे रिलेटेड है या नहीं। दूसरा ये कि उसने जो यूज़र का कॉन्टेक्स्ट है वो भी रखना है, दोनों साइड्स का उसने कॉन्टेक्स्ट रखना है। मैंने यहाँ पे आपके सामने जब एक क्यूरी हुई थी कि व्हाट इज़ CNN, उसके बाद हमने पूछा था व्हाट आर द की कंपोनेंट्स, तो ये उसी के रिस्पॉन्स का कॉन्टेक्स्ट उसने हमें बताया था। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इनिशियल इससे क्वेश्चन किया था व्हाट आर द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ वर्ल्ड, मैंने ऊपर आके फिर दोबारा उससे क्यूरी की व्हाट वाज माय फर्स्ट क्यूरी, उसने मेरी क्यूरी भी बताई कि आपकी पहली क्यूरी कौन सी थी, ये वाली आपकी पहली क्यूरी थी। वो यूज़र और रिस्पॉन्स दोनों का कॉन्टेक्स्ट रख रहा है। वो किस तरह से रख रहा है, जैसे यूज़र इनपुट देता है वो जीपीटी को भी पास होता है, वो एक टपल के अंदर या एक लिस्ट के अंदर भी अपेंड हो जाता है, स्टोर हो जाता है। हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा बिल्कुल कि आपने अब क्या करना है। अगला मैं आपको स्टेप बताता हूँ। आपने इनपुट लेनी है, इस फील्ड को पकड़ना है, कोड में डीबगर लगाना है, और जीपीटी को पास होने से पहले वो इनपुट कैसे बदल गई वो मुझे समझा दें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दिस कोड। 60-70% आपको किया कराया मिल जाएगा, बीच में आप अपनी चेपियाँ लगा लीजिएगा। बिल्कुल। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि हमने यहाँ पे मैंने एक
या आपके सामने एक लाइन हाईलाइट हुई हुई है एंटर्ड प्रॉम्प्ट की, ठीक है। एंटर्ड प्रॉम्प्ट और उसको हमने स्टोर करवाना है सेशन स्टेट के अंदर। यहाँ से आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि सेशन स्टेट और एंटर्ड प्रॉम्प्ट, ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर आपका जो यूज़र का प्रॉम्प्ट एंटर्ड हुआ है वो वहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इनिशियल स्क्रीन से जाकर, ये कोड जो नज़र आ रहा है इसमें तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने चेक लगाने होते हैं कि मेरे पास जो भी चीज़ आए, ठीक है, उसका चेक हो कि ये चीज़ मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करो, अगर मौजूद है तो आगे जाना है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ कि आपने जो थोड़ा सा सीक्वेंस इसमें चेंज है, एआई का रिस्पांस आना है वो सेव करवाना है, आपने यूज़र के जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो सेव करवाने हैं। अब यूज़र के 2 किस्म के प्रॉम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला कि आपने जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट देना है, सबसे पहली जो जहाँ से चीज़ें इनिशिएट होंगी वो। दूसरा ये कि एक वो सेशन जिसके अंदर आप यूज़र की जो पास्ट प्रॉम्प्ट्स हैं वो रखेंगे। तीसरी चीज़ जहाँ पे एआई जनरेटेड रिस्पॉन्स आ रहे होंगे, ओके। तो एक चीज़ आपकी होगी एंटर्ड प्रॉम्प्ट, एक सेशन स्टेट आपकी ये है। दूसरी चीज़ आपकी है पास्ट की, जिसके अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है कि यूज़र की जो पास्ट इनपुट्स हैं वो स्टोर हो रही हैं। तीसरी चीज़ है जनरेटेड की, जो कि कौन सा जनरेशन, एआई जनरेटेड जो रिस्पॉन्सेज हैं उसको स्टोर कर रहा है। कर क्या रहा है, वो चेक कर रहा है कि अगर ये जो सेशन स्टेट है, ये जो वेरिएबल है, अगर ये इनिशिएट हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसको इनिशियलाइज कर दो एक एम्प्टी लिस्ट के साथ, ठीक है। हर जगह पे वो एम्प्टी लिस्ट आपसे इनिशियलाइज कर दे रहा है अगर वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी मौजूद नहीं है। सबसे पहले चेक ये हो गया। उसके बाद आपने अपना एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल डिफाइन करना होता है। क्या करना होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल डिफाइन करना होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमने चैट जीपीटी को यूज़ करना है, तो उनका एक चैट ओपन एआई वाला एक मॉडल है, ठीक है, फंक्शन है, जिसके अंदर आपने स्पेसिफिक मॉडल पास करना होता है कि आपने चैट जीपीटी 3 यूज़ करना है, चैट जीपीटी 3.5 यूज़ करना है, चैट जीपीटी 3.5 टर्बो यूज़ करना है, चैट जीपीटी 4 यूज़ करना है। और कीप इन माइंड कि उसको यूज़ करने के लिए आपको एक एपीआई की चाहिए होगी, ठीक है। इसकी एपीआई की मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये हमने एक फ़ाइल बनाकर, सीक्रेट फाइल बनाकर उसमें स्टोर की हुई है। अच्छा, एक कंसर्न मैं यहाँ पे एड्रेस कर दूँ कि ये जो कुछ बच्चों को ये हो रहा होगा कि ये जो स्क्रीन एकदम हमारे सामने आ गई है, हम क्लैब पे काम कर रहे थे और ये जो वीएस कोड है, जो मैंने इंटरफेस खोला हुआ आपके सामने जिस पे आपको कोड नज़र आ रहा है, ये कहाँ से आ गया, तो इसकी आपने फिक्र नहीं करनी। इसके ऊपर आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी कि यहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे। जो काम इसके अंदर हो रहा है वो अभी आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग करनी। अच्छा, मैं बता रहा था आपको कि हमने मॉडल डिफाइन करना है, तो मॉडल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जस्ट लाइक हमने टेम्परेचर सेट करना होता है कि मॉडल कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी को यूज़ करे। साथ मॉडल नेम, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि चैट जीपीटी 3.5 टर्बो हम लोग यूज़ कर रहे होंगे और एक उसको जो की है वो पास हो रही है। की का मैंने आपको बताया कि हमने एक सीक्रेट फाइल के अंदर उसको रखा हुआ है, तो वो भी आपको चीज़ें बता दी जाएंगी वीडियो के अंदर ही कि ये चीज़ें कैसे रखी थी। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जिसके ऊपर आपका पूरा जो बॉट है, चैट बॉट है, वो बेस कर रहा होगा, वो है उसका जो प्रॉम्प्ट है, उसका जो रोल है, वो आप किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ना सेपरेट फंक्शन बना दिया है जिसका नाम है बिल्ड मैसेज लिस्ट। अब इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी बैकग्राउंड ये है कि आपके पास, मैंने आपको बताया कि यूज़र इनपुट भी है, आपके पास एआई जनरेटेड जो है वो इनपुट आउटपुट वो भी है। एक और चीज़ अब ऐड हो जाएगी, वो ऐड ये होगी कि हम जो एआई जो चैट बॉट है इसका जो रोल डिफाइन कर रहे हैं वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब उसको, क्योंकि आपने ये भी जहन में रखवाना है, देखें ये एक मशीन है, इसको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, तो इसको आपने बार बार ये भी रिमाइंड करवाना है कि तुम क्या हो और क्या काम करते हो
और बार बार ये भी रिमाइंडर देते रहना है और उसकी मेमोरी बिल्ड करनी है कि क्या बात हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये देखें सिस्टम मैसेज मैंने बना दिया कि सिस्टम का रोल क्या है, काम क्या है, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि योर नेम इज़ AI मेंटोर, बिल्कुल एग्जैक्टली जो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा वो वही बिहेवियर ये रिफ्लेक्ट करेगा आउटपुट के ऊपर। अब यहाँ पर मैंने पूरा जो कोशिश की है कि एक बेसिक प्रॉम्प्ट आ जाए जिसकी बेसिस के ऊपर वो काम स्टार्ट कर दे, लेकिन क्या होगा कि आप इसकी आउटपुट्स को देखते हुए इसको मज़ीद चेक्स लगा देंगे, मज़ीद इम्प्रूव कर देंगे कि ये करो, ये ना करो, ऐसे करो, ठीक है। यार ये वाली टेक्नोलॉजी तो हमारे नेशनल लेवल पे भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए कि सबको पता हो कि आपका काम क्या है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग ब्रो, कीप गोइंग। जी, अब आपको थोड़ा सा ये और बेटर वे में नज़र आ रहा होगा। ये प्रॉपर प्रॉम्प्ट इसका जो है कि मैंने उसको स्टेज वाइज बताया है कि सबसे पहले क्या करना है, ग्रीटली पोलाइट करना है अपने यूज़र से, उससे क्या लेना है, उसका नाम जो है वो इनपुट में आपने उससे पूछना है और उसको बताना है कि मैं आपसे आपकी क्या असिस्टेंस कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। AI रिलेटेड क्यूरीज में मैंने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये साथ आउटपुट में बताए, ठीक है। साथ फिर क्या है कि उसको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे दी है AI से रिलेटेड, जो उसने आउटपुट में शो भी की थी कि आप मुझसे मशीन लर्निंग के बारे में भी पूछ सकते हैं, डीप लर्निंग के बारे में भी पूछ सकते हैं, कंप्यूटर विजन और NLP के बारे में भी पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये देखें मैंने उसको बताया है कि आपसे इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन हो सकता है और इससे जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे उस पर क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आपने उसके ऊपर जवाब देना है। और इसके साथ एक और चीज़ बताई कि यू मस्ट अवॉइड डिस्कसिंग सेंसिटिव, ऑफेंसिव या हार्मफुल कंटेंट, ठीक है। चैटबॉट जब भी आप बना रहे हैं तो आपने इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि आपका इन सारी चीज़ों को टेक्निकली क्या कहते हैं? ये स्टूडेंट्स बताएंगे क्योंकि हमने स्टूडेंट्स, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये जो हम बॉट को हार्ड कोडेड इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप उससे ये पूछते हैं ना कि व्हाट इज़ योर नेम, एक चीज़ पूछते हैं, पीछे उसके साथ ये सारी इंफॉर्मेशन अपेंड होती है। ये जो इंफॉर्मेशन अपेंड कर रहे हैं ये हम क्या कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। देखो अब मैं ना आपसे टेक्निकल वो जार्गन एक्सपेक्ट करता हूँ जो 26 लेक्चर आप मेरे ख्याल में क्रॉस कर गए, हम लोग ज़ोर लगा के आए, उसके ऊपर एक पूरा अलग से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स करा दिया। अब मैं आपसे इधर उधर की बातें एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि दिमाग में पता सबको है, लेकिन हमें अगर क्लाइंट को इम्प्रेस करना है, प्रोजेक्ट विन करके लाना है और क्लाइंट हमें आके ये कहता है कि जी आपका बॉट गलत जवाब दे रहा है, तो आप क्लाइंट को क्या कहोगे? मैं इसका दिमाग ठीक करके आपको बताता हूँ, मैं इसकी तबीयत साफ़ करता हूँ। अब क्या बोलेंगे क्लाइंट को? क्या टेक्निकल जार्गन होगा जिससे उसको ये लगेगा कि यू आर एक्चुअली ए डेवलपर? क्या बोलेंगे आप कि सर इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, इसका मिजाज ख़राब हो गया, क्या बोलेंगे? इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो टेक्निकल वोकैबुलरी होती है वो ज़रूरी होती है एक नॉन टेक्निकल बंदे को ये बताने के लिए कि आप टेक्निकल हो। नाउ टेल मी व्हाट इज़ दिस? प्रॉम्प्ट। सॉरी, आप तो डॉक्टर साहब के साथ बैठे हो, थोड़ी वाई भी ले लो। डॉक्टर साहब इसके कान में बता दें। कोई कमेंट भी नहीं आ रहा यार, ज़रा कमेंट्स की तरफ जाओ। व्हाट आर वी डूइंग हियर? कॉन्स्ट्रेंट्स, एथिक्स, फाइन ट्यूनिंग, सिस्टम मैसेज। डॉक्टर साहब कौन सा करीब गया? नहीं सिस्टम मैसेज तो नहीं है ना, नहीं सिस्टम मैसेज तो नहीं है। कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं? नो, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सेट नहीं कर रहे, ये हर मैसेज के साथ जा रहा है, हर मैसेज के साथ जा रहा है। और डॉक्टर साहब जब हमें जीपी पॉड में करना होता है तो हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं AI को अपग्रेड कर रहे हैं प्रॉम्प्ट्स। अभी हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उस प्रॉम्प्ट के साथ क्या कर रहे हैं? चले मैं आपको हिंट देता हूँ, हम क्या डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि जब मैंने पूछा था कि व्हाट इज़ योर नेम, उसके अंदर क्या वो सारी एनाटमी डिफाइन थी, सारे वो कंट्रोल्स थे। ऐसे मैंने उनको गार्डन पढ़ाया हुआ,
चलो उसके अल्टरनेट क्या बताया था हमने इसको? हाँ, हम एनाटमी नहीं डेवलप कर रहे, हम उस प्रॉम्प्ट को थोड़ा मैच्योर नहीं कर रहे। लेकिन जब क्लाइंट आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप इनको एक वर्ड डॉक्टर साहब भी यूज़ करते हैं, गार्ड रेल्स। गार्ड रेल्स हम प्रॉम्प्ट लेवल पे भी लगा सकते हैं, ओवरऑल भी लगा सकते हैं। आपने कितना लगाई हुई है, ओवरऑल लगाई हुई है या प्रॉम्प्ट लेवल पे लगाई हुई है? प्रॉम्प्ट लेवल पे भी और एजेंट अभी हमने इनको नहीं पढ़ा। तो प्रॉम्प्ट लेवल पे एक वर्ड याद रखिएगा, गार्ड रेल्स। इसमें हम एआई को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, किन चीज़ों से बाहर नहीं जाना। और ये एक बेहतरीन जवाब है जीपीटी का भी। जीपीटी जब आया था तो उसको लोग ट्रिक करना शुरू हो गए थे। तो जब आप प्रॉम्प्ट लिख रहे होते हो चैट जीपीटी में, तो उसके पीछे भी ये इन्फॉर्मेशन उस प्रॉम्प्ट में अपेंड हो जाती है कि ना 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 इसका जवाब नहीं देना। ये ऐसा ही है जैसे आप घर में अपने नौकर को सिखा के जा रहे हो, तो कोई तुम्हारे पास आया तो ये वाली बात बतानी है, ये वाली बात नहीं बतानी, ये वाली बात करो तो मुझे ज़रूर बताना। इस बात तो जैसे हम घर वाले बच्चे को जाके कहते हैं जाओ बाहर जाके, अब्बा जी घर नहीं बैठे हुए, वो जो भी पूछा आपने बस यही कहना अब्बा जी घर पे नहीं है। हम अक्सर क्लाइंट के साथ ये बात करते हैं कि हम बच्चे को ट्रेन कर देते हैं कि क्लाइंट जब ये पूछे तो कहना ये सर को पता है, वो आएंगे तो वही बताएंगे। सो वी आर काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द गार्ड रेल्स, ताकि हम प्रॉम्प्ट को या जीपीटी को ओवर एम्पावर ना कर दें, सेंसिटिविटी कंट्रोल कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट्स ऐड कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सही बताया है, सेकंड वर्ड गार्ड रेल्स भी कह सकते हैं इसको। तो पीछे ये ज़रूरी है। और ये आप आपके प्रॉम्प्ट के अंदर टेक्स्ट हर वक्त ऐड होकर जाए, लेकिन इसके अंदर आपने नंबर ऑफ़ टोकन्स का ख्याल रखना है प्लीज़। इसको इतना बड़ा पैराग्राफ ना दे दें कि आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, आपको कॉस्ट पड़ रही होगी। आप कहेंगे मैं तो दो लफ्ज़ पूछ रहा हूँ, पीछे हो क्या रहा है, तो इट हैपन्स। तो ये आप बड़ा स्मार्टली लिखेंगे। ठीक गोइंग हारिस भाई। ठीक है, एक तो ये एस्पेक्ट हो गया कि आपका जो आपका चैट बॉट है उसका आपने ख्याल रखना है कि किन चीज़ों के ऊपर उसको बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करनी। और ऐसा ना हो कि आपका चैट बॉट जो है वो किसी को सुसाइडल जो है वो मयर्स बता रहा हो कि आप इस तरह करें या इस तरह करें। तो हार्मफुल और सेंसिटिव चीज़ों के ऊपर ये हमने चीज़ ऐड कर दी। और अब एक और चीज़ ये देखें, इफ़ द यूज़र आस्क अबाउट टॉपिक अनरिलेटेड टू AI, पोलाइटली स्टीयर द कन्वर्सेशन बैक टू AI। क्या करना है कि AI से अनरिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो जवाब तो देगा, लेकिन क्या करेगा, पोलाइटली उसको कन्वर्सेशन को मूव करना स्टार्ट करेगा दोबारा AI की तरफ। किस तरीके से? वो जवाब देगा ऊपर जो आप चीज़ पूछेंगे उसके बारे में, और जवाब देने के बाद वो नीचे मेंशन कर देगा कि ये मेरा जवाब तो है, लेकिन ये मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं AI एक्सपर्ट हूँ, तो आप मुझसे AI रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें। वो आपको नीचे एक डिस्क्लेमर दे देगा साथ। ठीक है। और एक और चीज़ साथ बता दी कि इफ़ यूज़र एक्सप्रेसेस ग्रैटिट्यूड ऑफ और इंडिकेट एंड ऑफ कन्वर्सेशन, कि आपको फील हो रहा हो कि यूज़र कन्वर्सेशन एंड करना चाह रहा है, तो आप क्या करें, उसको एक फेयरवेल पोलाइट फेयरवेल कर दें, आपके उसको कन्वर्सेशन को एंड की तरफ ले जाएं एक पोलाइट मैनर के अंदर। ठीक है। और क्या करें, डू नॉट जनरेट लॉन्ग पैराग्राफ्स इन रिस्पॉन्स, कि आप ऐसा ना हो कि आप उससे दो लफ्जी कोई चीज़ पूछ रहे हैं सिंपल सी, और वो आपको इतना बड़ा रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दे कि आप उसको आधा घंटा बैठ के पढ़ते ही रहें कि ये इसने मुझे क्या लिख के दे दिया। ठीक है। अच्छा हारिस भाई, एक छोटा सा काम करो जी। पहले लाइन पे जाओ और ये पोलाइटली को कर लो हार्शली, और जाओ और वो सवाल करो उससे जो पहले किया हुआ था। ठीक है। अब आप सवाल पोलाइट करें। गो बैक। आई जस्ट वांट टू शो देम द पावर ऑफ दिस कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिशिंग, गार्ड रेल, वट एवर यू वांट टू से इट। अब आपके पास बॉट आ गया, अब इससे पोलाइट सवाल करें। पोलाइट जस्ट पहले तो मैं सिंपल हाई नहीं, उससे कह के माई डियरेस्ट AI मेंटोर, हाउ यू फीलिंग टुडे। माई डियरेस्ट मेंटोर, आप उसको पूछे व्हाट इज CNN। ठीक है। माई डियरेस्ट मेंटोर, प्लीज़ टेल मी व्हाट इज CNN। कितनी तमीज़ से बात कर रहे हैं हम। Here we go। ज़्यादा ना बदतमीज़ी कर दे। हेलो कॉन्वर्सेशन इज अ टाइप ऑफ, सीधा हेलो से स्टार्ट किया, एंड दैट इज़ एक्चुअली अनप्रोफेशनल बाय द वे। ठीक है। हाँ जी, ये जवाब है। अभी तो हमने सिर्फ हार्शली किया था उसको। ठीक है। थोड़ा और सख्त करें इसे पीछे से।
यहाँ पे भी एक्चुअली में हमने अभी इसको प्रोफेशनल टोन रखी हुई है आपने। प्रोफेशनल टोन भी रिमूव अब अच्छा, आप लोगों ने ये भी ख्याल करना है, मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करूंगा कि एक कंस्ट्रेंट के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स ना अप्लाई कर दे, क्योंकि जब क्लाइंट आपसे कहेगा कि यार इस वाली चीज़ को ट्वीक करो, तो आपको समझ नहीं आएगी कहाँ कहाँ से ट्वीक करना है, क्योंकि अब हमने यहाँ से भी अनप्रोफेशनल करो ना उस प्रोफेशनल को, आप इसको अनप्रोफेशनली करो ना। मैं चाहता हूँ कि बॉट का मिजाज ख़राब करें हम यहाँ पे, बिहेव अनप्रोफेशनली। चले, नाउ रिलीज द बिल्ड, क्लियर द कैशे, आस्क द सेम क्वेश्चन and see what happens. Okay. Just make sure they're not coming. Hello, what's your name? How can I assist you? Your AI related queries today. ये तो अभी भी बड़ी तमीज़ से बात कर रहा है. But anyhow, What is? It's loading now. What we are trying to show is. Okay. अब उसने hello भी छोड़ दिया. CNN stands for Convenience Type of Ethical Network. अब उसने मज़ीद थोड़ा सा रूड हो रहा है. ओके, अगर हम इसके अंदर, क्योंकि देखें अभी भी Greet the इसको user, हाँ. हमने ग्रीटिंग मैकेनिज्म बताया हुआ है कि वो आपको इस वे से ग्रीट करे एट इनिशियल, तो वो इनिशियली तो आपको वो उस तरीके से लेके चलेगा, और जहाँ पे पहले उसने आपको वेलकम किया, दूसरे चेंज पे उसने आपको हेलो बोलना भी छोड़ दिया, सीधा ही जवाब दे रहा है। तो एक्चुअली इस लैंग्वेज मॉडल के अंदर दिस इज़ एक्चुअली हार्श रिप्लाई, कि आपसे कोई आके सलाम करता है और आप उसे कहते हो कि हाँ जी क्या हुआ। सो दिस इज़ एक्चुअली रूड। अब वो हमारे जैसा रूड, हमारी रूड की डेफिनेशन और होती है। सो इन चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना बहुत ज़रूरी है जो आपके प्रॉम्प्ट के साथ अटैच हो रहे हैं। अब आपने कुछ और चेंज किया है? जी, मैंने उसके अंदर थोड़ा सा उसको और मेंशन किया कि अनप्रोफेशनली एंड। डॉक्टर साहब, हम स्ट्रीमलाइट के बारे में तो पढ़ा चुके हैं ना? ठीक ठीक है, बेसिक आइडिया उसमें जाएगा। व्हाट यू हैव चेंज नाउ, व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो अस? जस्ट मैंने उसको थोड़ा सा और हार्श करने की कोशिश की है कि तो जस्ट से हाय, लेट्स से कि अब इतना हार्श ना करना कि वो तुम्हें दो चार सुना दे। नहीं नहीं नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। What's एक आपका your- प्रॉम्प्ट आता है, हाँ. दूसरा एक आपका जो लैंग्वेज मॉडल जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी अपनी जो प्री अच्छा, रिक्विजिट्स होती हैं उसके वो अपने matter भी करती हैं। गार्ड रेल्स और उसके बिल्कुल। आगे भी चीज़ें लगी होती है, राइट? तो ऐसा अगर नहीं ना है कि आप लगाएं तो बिल्कुल फिर हाँ। आज़ाद कर सकते हैं चैटबॉट को अपनी मर्जी से, एक सर्टेन लिमिट तक चीज़ जाएगी। लेकिन हम इसको लैंग चेन में तो कर सकते हैं आज़ाद। बिल्कुल। क्योंकि ऑब्वियसली आगे लेयर अप्लाई हो रही होती है जीपीटी की। ओके, आई थिंक व्हाट इज CNN? व्हाट इज़ बेसिक क्वेश्चन के ऊपर वो फिर दोबारा प्रोफेशनली हमें जवाब देने की कोशिश करना शुरू कर देता है। हाँ, वेल इफ़ यू हाँ, सवाल का जवाब अच्छा है। वेल इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड योर नेम, आस्क एनी स्पेसिफिक एयर रिलेटेड क्वेश्चन। वेरी नाइस। यार अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो वही कर लो ना। नाउ अब बदतमीज़ हो गया बॉट। ठीक है, अब आप सोचें कि कस्टमर केयर सेंटर के अंदर आपने ये कॉन्स्टेंट्स अप्लाई नहीं किए और ये बॉट क्लाइंट को भेज दिया, उसका तो बिजनेस जाएगा ही जाएगा, आपका भी साथ ही जाएगा। अच्छा, ठीक है, मैंने उसको मेंशन किया था कि दैट रूड। ठीक है, दैट्स अब उसने अब आपने नया कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश कर बिल्कुल। लिया है। तो अब उसने अपोलोजाइज तो कर लिया, लेकिन अगेन जब मैं दोबारा सेशन रिस्टार्ट करके ये करूँगा और इस कन्वर्सेशन का मैं थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करता हूँ और उसके बाद फिर मैं दोबारा करूँगा, दोबारा हार्श हो जाएगा। तो Nice. वो हर थोड़ी देर बाद अपॉलॉजी तो करेगा, लेकिन वो वही बात है कि वो मगरमच्छ के आंसू होगा कि आपको रो के तो दिखा रहा होगा, लेकिन वो जो है ना बिहेव उसी तरीके से करेगा। ओके, अब आगे मूव करते हैं। ओके, वी आर बैक टू कोड। नहीं, मैं अब स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जितना टाइम हम यहाँ गुजार लेंगे बॉट के कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे थोड़ा होल्ड इसलिए कर रहा हूँ हारिस को कि वो स्क्रीन के साथ और कोड के साथ ज़रा दोस्ती हो जाए उनकी, थोड़ी सी ना दिमाग के अंदर चीज़ें जाना शुरू हो जाए। मूव ऑन यार, मूव ओके, ऑन। अब हम जो एक फंक्शन जिसके अंदर हम चल रहे थे उसका नाम था बिल्ड मैसेज लिस्ट। ठीक है, उसके अंदर एक चीज़ आपकी आ गई सिस्टम मैसेज। ठीक है, एक आ गया सिस्टम मैसेज। सिस्टम मैसेज में क्या है, उसका एक प्रॉपर पूरा प्रॉम्प्ट है। ठीक है, जो उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट एज अ बेस नॉलेज जाएगा जिसके ऊपर उसका बिहेवियर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपके पास जो पास्ट है
और जनरेटेड, इन दोनों सेशन स्टेट्स के अंदर मौजूद क्या क्या चीज़ें होंगी? पास्ट के अंदर आपका जो ह्यूमन रिस्पॉन्स है प्रीवियस सारे वो मौजूद होंगे, और जनरेटेड के अंदर जो एआई जनरेटेड रिस्पॉन्स है वो भी होगा। तो अब आपके पास तीनों चीज़ें हैं, कंटेंट जो रोल है, एआई जनरेटेड रिस्पॉन्सेज, ह्यूमन इनपुट, इन तीनों को अब आप क्या करने लगे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ कि एक जिप लॉन्गेस्ट वाला एक फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ। वो बेसिकली करता ही है कि सेशन स्टेट में जाके ये देखता है कि जो भी मेरे पास रिस्पांस पड़ा है वो चाहे छोटा है या बड़ा है। मैंने लॉन्गेस्ट वाला इसलिए किया है कि अगर रिस्पांस बड़ा भी है तो वो उसको पिक करे, ठीक है। सेशन स्टेट्स में से किस किस में से? पास्ट में से और जनरेटेड में से। किस में आपने अब लूप लगा रहा हूँ मैं दो वेरिएबल्स के ऊपर, ह्यूमन मैसेज और एआई मैसेज। फर्स्ट जो वेरिएबल है वो इस सेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें ह्यूमन मैसेजेस हैं। सेकंड वेरिएबल एआई मैसेज वो जनरेटेड वाली सेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप लूप लगा रहे हैं, क्यों लूप क्यों लगा रहे हैं? आपके पास हो सकता है एक रिस्पॉन्स हो तो वो एक वन टाइम चलेगा, हो सकता है आपके पास मल्टीपल रिस्पॉन्सेज मौजूद हों तो वो जितने रिस्पॉन्सेज मौजूद होंगे उतना वो आइट्रेट करेगा। तो क्या करेंगे कि अगर ह्यूमन मैसेजेस वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, कोई आपके पास नहीं है, सॉरी इज़ नॉट नन, अगर वो एम्प्टी नहीं है, मतलब कि आपके पास जो पास्ट का सेशन स्टेट है, इट विच मीन्स कि आपके पास ह्यूमन जो इनपुट्स हैं वो मौजूद अगर हैं, अगर इनपुट मौजूद हैं तो क्या करो, उन मैसेजेस को, ये ह्यूमन मैसेजेस को, ये ह्यूमन मैसेज का एक मैंने जो फंक्शन लिया हुआ है उसको हम क्या कर रहे हैं, डॉट अपेंड करवा दो जिप्ड मैसेजेस में। अपेंड मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है। अपेंड का क्या मतलब होता है? अपेंड का मतलब ये होता है कि एक लिस्ट आपके पास मौजूद है, उसमें पहले दो चीज़ें मौजूद हैं। अपेंड क्या करेगा, तीसरी चीज़ लेगा और उसके लास्ट में जाके उसको प्लेस कर देगा, और जैसे जैसे आप मज़ीद अपेंड करवाते जाएंगे जो नेक्स्ट चीज़ें आती जाएंगी वो उसके लास्ट में प्लेस होती जाएंगी। तो आपने क्या किया कि जो ह्यूमन मैसेज है इसमें से लिया और उसको जिप्ड मैसेज में वो भी अपेंड करवा दिया। उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, एआई मैसेज ले रहे हैं, उसको भी अपेंड करवा रहे हैं, किसमें, जिप्ड मैसेजेस में। तो आपके पास एक टपल, आप लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो आ गई जिसके अंदर कंटेंट भी सेव कर दिया, रोल या जिसको प्रॉम्प्ट कह रहे हैं, ह्यूमन मैसेजेस भी स्टोर कर दिए एंड एआई जनरेटेड रिस्पॉन्स भी स्टोर कर दिया। किस लिए स्टोर कर दिया? हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करने के लिए। जनरेटेड रिस्पॉन्सेज के ऊपर एक क्योंकि अब आपने देखें प्रीवियस इनपुट तो दे दी, ठीक है, यूज़र की इनपुट भी चली गई, अब उसने रिस्पॉन्स जनरेट करना है। अब रिस्पॉन्स आपने किस तरीके से जनरेट करवाना, रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हुए आपने उसको क्या चीज़ देनी है वो अब इसमें देखते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया है जनरेट रिस्पॉन्स का, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये ले रहा हूँ कि बिल्ड मैसेज लिस्ट, जो पिछले फंक्शन ने एक पूरी लिस्ट बनाई है मैसेजेस की, ह्यूमन वाले, एआई रिस्पॉन्सेज वाले और कॉन्टेक्स्ट वाले की। कॉन्टेक्स्ट तो हमारे पास एक ही दफ़ा रहेगा, लेकिन जनरेटेड रिस्पॉन्सेज और ह्यूमन इनपुट्स जो हैं वो आती जाएंगी और बदलती जाएंगी। वो वाली लिस्ट लेगा और जिप्ड मैसेजेस में रख देगा, और ये जिप्ड मैसेजेस में पास कर रहा हूँ चैट को। अब ये चैट क्या है? ये चैट ये है, ये जो LLM हमने डिफ़ाइन किया है, ये जो हमने चैट GPT डिफ़ाइन किया है कि ये तमाम मैसेजेस जाएंगे किसको, चैट GPT को जाएंगे। तो ये हमने पास कर दिए चैट GPT को, और चैट GPT एक हमें रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, ठीक है। उस रिस्पॉन्स में से हम क्या पिक कर रहे हैं, उस रिस्पॉन्स में से हम उसका कंटेंट पिक कर रहे हैं। कंटेंट में क्या आएगा, उसका AI जनरेटेड रिस्पॉन्स आएगा उन तमाम चीज़ों के बदले में, ठीक है। एक और चीज़, अब आपके सामने ना, ये तो हो गया कि चैटबॉट वाला कॉन्टेक्स्ट हो गया। हमने एक और चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि आपके पास स्क्रीन के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपको ये शो हो रहा था कि चैटबॉट के अंदर इनपुट फील्ड बनी हुई थी जहाँ पे आप प्रॉम्प्ट एंटर कर सकते थे या चैट कर सकते थे, हाय जो भी आपने मैसेज लिखना है, साथ एक आप एंटर करते हैं तो वो चीज़ प्रोसेसिंग में चली जाती है। तो उसको अब आपने उसको भी हैंडल करना है किस तरीके से। आप स्ट्रीमलिट का फंक्शन है बेसिकली कि स्ट्रीमलिट टेक्स्ट इनपुट, आपने जहाँ पे इनपुट फील्ड बनानी है यूज़र के लिए, जहाँ पे वो प्रॉम्प्ट एंटर कर सके, आपने उसका नाम क्या रखना है,
मैंने उसका नाम रख दिया आप इसको यूज़र रख सकते हैं, आप इसको कस्टमर रख सकते हैं, आप इसकी जगह स्टूडेंट रख सकते हैं, जो भी आपका यूज़र होगा उस चीज़ का वो आप उसको रख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपके पास क्या जा रहा होगा, प्रॉम्प्ट इनपुट जा रही होगी, ये ऊपर एक फंक्शन है यहाँ से, ठीक है, इसको भी मैं साथ डिस्कस करूँगा। और आपका जो सबमिशन है वो किसके ऊपर हो, ठीक है, आपका जो चेंज आएगा वो किस बेसिस के ऊपर आएगा, जब आपका ये देखें, ये जो सबमिट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ और ये सबमिट ऊपर फंक्शन एक बना हुआ है। जैसे ही आपने कोई चीज़ इस इनपुट फील्ड के अंदर एंटर टाइप की और आपने क्या कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो आपका वो जो इनपुट टेक्स्ट है वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए ऊपर एक फंक्शन बनाया हुआ है यूज़र इनपुट के लिए सबमिट का। वो क्या कर रहा है, वो कर ये रहा है बेसिकली कि प्रॉम्प्ट इनपुट वाले वेरिएबल को ले रहा है सेशन स्टेट से, ठीक है, और उसको बेसिकली रखवा रहा है। ये मैं आपको ऊपर से रेफरेंस दूं तो हमारे पास एंटर्ड प्रॉम्प्ट वाला सेशन स्टेट का हमने वेरिएबल रखा हुआ था, ठीक है, और उसमें आप देख लें कि इनिशियली हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट थी, कुछ भी नहीं था उसमें। तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन इनिशियली कॉल होगा जब आप ये वाला इनपुट फील्ड के अंदर टेक्स्ट डालेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे, ये सबमिट है, ये सबमिट वाला ये जो फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन उस इनपुट को लेगा और रख देगा किस में, एंटर्ड प्रॉम्प्ट वाले सेशन वेरिएबल के अंदर, और क्या कर देगा, आपकी ये जो प्रॉम्प्ट इनपुट है उसको क्या कर देगा, अगली चैट के लिए दोबारा एम्प्टी कर देगा। अगर आप ये रिमूव कर देंगे तो होगा क्या कि आपने चैट की, आपको रिस्पॉन्स जनरेट हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप चैट करने जाएंगे तो आपका पिछला मैसेज वहीं पे खुद लिखा हुआ होगा, आपको उसको मैन्युअली रिमूव करना पड़ेगा और फिर चैट करनी पड़ेगी, दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद अब आते हैं वर्किंग के ऊपर कि आपके पास, आपने ये चेक कर दिया सबसे पहले कि मेरे पास जो प्रॉम्प्ट है वो एंटर हो गया है या नहीं। अगर तो प्रॉम्प्ट एम्प्टी नहीं है, एंटर्ड प्रॉम्प्ट वाला जो सेशन है वो एम्प्टी नहीं है, इट मीन्स कि यूज़र ने इनपुट मुझे दे दी, इनपुट दे दी, तो क्या करो, वो एंटर्ड प्रॉम्प्ट को सेशन वेरिएबल में से लो, यूज़र क्यूरी वाले वेरिएबल में रखा, और वो क्यूरी कहाँ जा रही है, वो क्यूरी अपेंड हो रही है पास्ट वाले वेरिएबल के अंदर। मैंने आपको क्या कहा था, यूज़र की जो इनपुट है वो हमने सेव करनी है, तो मैंने ये यूज़र की जो क्यूरी थी इसको मैंने पास्ट वाले सेशन स्टेट के अंदर रखवा दिया, ठीक है, ताकि अब इसकी यूज़र वाली साइड की हिस्ट्री मेंटेन होती रहे। इसके साथ क्या हुआ कि जनरेट रिस्पॉन्स वाला फंक्शन कॉल किया। इस जनरेट वाले फंक्शन ने क्या करना है, जो भी यूज़र की क्यूरी होगी वो जाएगी चैट जीपीटी के पास, चैट जीपीटी रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और वो रिस्पॉन्स हमारे पास ये आउटपुट की वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इस आउटपुट को मैं अपेंड करवा रहा हूँ किसमें, जनरेटेड वाले सेशन वेरिएबल के अंदर। चंद लोग जो ये समझ रहे हैं कि अभी ये दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू, हम इसको कोड भी करेंगे काफ़ी हद तक। नेक्स्ट में हम इसको डीबगर लगाएंगे, स्टेट बाय स्टेट कोड करेंगे, आपसे करवाएंगे, आपको ये कोड भेजेंगे। डू नॉट वरी, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। कॉन्सेप्ट क्या पकड़ना है कि इनपुट कैसे पास ऑन हो रही है, अपेंड कैसे कर रहे हैं, रिट्रीव कैसे कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन भेज कैसे रहे हैं, ला कैसे रहे हैं और कर कैसे रहे हैं। एक वक्त आएगा आप लोगों की ज़िंदगियों में, आपसे कोई कहेगा ना कि एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप उनसे सिर्फ 4 से 5 चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। इन्फॉर्मेशन बाहर से कौन सी आएगी, उसके ऊपर बिज़नेस लॉजिक क्या लगानी है, सेव कहाँ करना है, रिट्रीव करके दिखानी कैसे है, ख़त्म। इन चंद रूल्स के ऊपर दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर बन सकता है, सारे के सारे इन्हीं रूल्स पे बन रहे हैं। इसके अलावा कोई हो तो मुझे बता दीजिएगा। इसी के अंदर चेंज होता है, बिजनेस लॉजिक के अंदर सब चेंज हो रहा होता है। बेसिक रूल्स यही होते हैं कि हर सॉफ्टवेयर के अंदर पहले आपने उसकी इन्स एंड आउट्स एंड स्टोरेज और ये सारा कुछ देखना होता है। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो यू गाइज, ताकि आपकी इस कोड के साथ दोस्ती हो जाए। डरना नहीं है, घबराना नहीं है आप लोगों ने, और इसमें से आप जल्दी से गो थ्रू करें ताकि फिर मैं आप इसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स पे बात करूं। ठीक है, तो आपने अभी तक यूज़र क्यूरी जो थी वो भी सेव करवा दी पास्ट वाले सेशन वेरिएबल के अंदर। आउटपुट जो आपके पास रिस्पांस जनरेट हो रहा था वो भी आपने स्टोर करवा दिया है जनरेटेड जो सेशन स्टेट है उसके अंदर। और इन दोनों के साथ क्या हो रहा है कि जो पास्ट है और जनरेटेड है, हमने पीछे देखा है एक फंक्शन के अंदर, वो दोनों
एक मैसेज लिस्ट के अंदर अपेंड हो रहे हैं जैसे जैसे वो जनरेट हो रहे हैं, ताकि पूरी एक लिस्ट तैयार होती रहे जिसके अंदर ह्यूमन इनपुट AI जनरेटेड आउटपुट, ह्यूमन इनपुट AI जनरेटेड आउटपुट वो अपेंड होते जाएं और उसको हम बाद में पिक करें। ठीक है, इसके बाद देखें आप अभी तक आपने जो काम किए वो ये किए। मैं एक दफ़ा क्विकली गो थ्रू करता हूँ कि आपने सबसे पहले सेशन स्टेट के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। ठीक है, कि ये मेरे सेशन स्टेट के वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, और स्टार्ट में ही चेक लगा दी कि अगर वो मौजूद नहीं है तो उनको आप इनिशियलाइज करा दो विद एम्प्टी लिस्ट। दूसरी चीज़, आपने लैंग्वेज मॉडल डिफाइन किया जिसने आपका एक्चुअल प्रोसेसिंग करनी है, रिस्पॉन्सेज जनरेट करने हैं। ठीक है, उसके पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए। तीसरी चीज़, आपने जो एक मेमोरी के लिए, एक कॉन्टेक्स्ट के लिए पूरी लिस्ट बनानी है मैसेजेस की, आपने उसमें सिस्टम मैसेज, ह्यूमन मैसेज और AI मैसेज तीनों चीज़ें रखवानी थी। तो आपने उन तीनों को डिफाइन किया। सिस्टम मैसेज क्या है वो आपने पूरा प्रॉम्प्ट डिफाइन किया। ह्यूमन मैसेज क्या है, ह्यूमन मैसेज आपने बता दिया कि पास से पिक करना है। ठीक है, और AI मैसेज क्या है, AI मैसेज आपने जनरेटेड वाले सेशन स्टेट से पिक करना है। ये चीज़ें आपने ले ली। ठीक है, अपेंड करवा दी एक लिस्ट के अंदर। दूसरा, आपने ये किया कि वो जो लिस्ट थी पूरी मॉडल को दे दी। ठीक है, चैट जो लैंग्वेज मॉडल है उसको दे दी ये तमाम चीज़ें। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो आपके सामने स्क्रीन पे इनपुट फील्ड शो हो रही होती है वो आपने इनपुट फील्ड बनाई। उस इनपुट फील्ड की फंक्शनैलिटी डिफाइन की, टेक्स्ट एंटर हो तो कब काम करना है, जब हम टेक्स्ट इनपुट करने के बाद एंटर का बटन प्रेस कर देते हैं तो सबमिट वाला फंक्शन कॉल होगा और वो जो भी मैसेज आएगा उसको यूज़र क्यूरी वाले फंक्शन उसमें रखेगा और सेशन स्टेट में सेव करवा देगा। AI रिस्पॉन्स को मिलेगा, सेशन स्टेट में सेव करवा देगा। इसके बाद सिंपल क्या हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है कि आपने अब चैट हिस्ट्री जो है वो जो आपने सेव करवाई थी वो डिस्प्ले भी करवानी है। अब वो डिस्प्ले किस तरीके से करवानी है, वो डिस्प्ले इस तरीके से करवानी है। देखें यहाँ पे मैं एक लूप लगा रहा हूँ कि आपके पास पीछे वेरिएबल को चेक कर ले सेशन स्टेट के, उसके बाद एक लूप चले। वो लूप क्या करे कि रेंज का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, किस रेंज तक जाना है, रेंज उतनी लेनी है जितनी इस सेशन स्टेट का जो लिस्ट का साइज होगा उतना। ठीक है, उसमें से 1 माइनस करें। देखें होता यह है कि जब इंडेक्सेस की बात आती है लिस्ट के अंदर भी, टपल्स के अंदर भी, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और अप टू 100 चलता है। तो अगर आपके पास 5 वैल्यूज़ पड़ी हैं तो आप 0 से लेकर 4 तक जाएंगे। तो रेंज के अंदर मैं लेंथ का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो वो लेंथ जाके चेक करेगी इस लिस्ट की लेंथ है 5 में से 1 माइनस किया तो 4, मेरे पास लास्ट इंडेक्स आ जाएगा। इतने काम ने मेरा लास्ट इंडेक्स मुझे निकाल के दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ कि आपने -1 इंडेक्स तक जाना है। -1 क्या कर रहा है, बेसिकली ये करता है कि आपका सबसे पहला इंडेक्स क्या होगा, 0। ठीक है, तो रेंज के अंदर आप क्या करते हैं, मैंने -1 बताया तो -1 से पहले वाली चीज़ क्या है, 0। वो लास्ट मैसेज पे जाके रुक जाएगा, मतलब लास्ट से स्टार्ट होगा और पहले मैसेज पे जाके आपके पास रुक जाएगा। और क्योंकि उसने बैकवर्ड मूव करना है तो हर दफ़ा -1 बैक स्टेप जाते जाओ। ठीक है, और ये चीज़ उसी अब आपका लूप चल रहा है। तो अब अगर आप 4th इंडेक्स पे होंगे तो 4th इंडेक्स के ऊपर मौजूद जो जनरेटेड आपका AI रिस्पॉन्स होगा वो आपका प्रिंट होगा, और जो आपका ह्यूमन इनपुट उस इंडेक्स पे मौजूद होगा उसके साथ ही वो भी साथ ही आ जाएगा। तो दोनों जो उस टाइम इनपुट हुई थी यूज़र की और जो आउटपुट हुई थी लैंग्वेज मॉडल से, दोनों एग्जैक्ट आपके प्रिंट होंगे। ठीक है, ये फंक्शन आपको स्क्रीन के ऊपर जो आपकी हिस्ट्री है वो शो करवा रहा होता है। अब मैं इधर स्क्रीन स्विच करता हूँ और जो अभी बिल्कुल लास्ट में आपने डिस्कस किया था कि जिस इंडेक्स पे आप मौजूद हैं, जो मैंने इनपुट दी है उसी से रिलेटेड आउटपुट मेरे पास डिस्प्ले होनी चाहिए। तो लास्ट फंक्शन आपका ये काम कर रहा था। तो ये एक बेसिक बिल्कुल चैट बोर्ड का एक ओवरव्यू है। फर्स्ट टाइम है तो चीज़ें आपको थोड़ी सी लगेंगी कि जनाब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे ये बड़े आराम से आ जाएंगी। आ जाओ जी, मैं कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब दे दूं इनके। डॉक्टर साहब आ जाए मैदान में।